देखो ये आपका नाम है ना, ये किससे मिलके बन रखा है? इसमें फै ले कै फलक। अब फै को और नहीं तोड़ सकते ना। ये फै क्या है? एक वर्ण है। ले क्या है? वर्ण है। और कै क्या है? वर्ण है। ये तीनों के तीनों क्या है? वर्ण है। वर्ण है ना। अब वर्ण होता क्या है? वर्ण क्या होता है? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। हाँ, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और अब आप नू देखो, ये फै हो गया, ये वर्ण है, ले भी वर्ण है और कै भी वर्ण है। ये तीनों तो वर्ण हो गए। अब मैं पूरा का पूरा बोलूं, ये सारे क्या है? ये पूरा का पूरा एक ये क्या बन गया? वर्ण। ये फै है वर्ण। तो अब ये फै ले कै फलक, ये फलक क्या बन गया? फलक क्या है? एक शब्द। फलक क्या बन गया? एक शब्द। शब्द क्या होते हैं? अब मैंने फै के बाद क्या लगाया है? ले लगाया। ले के बाद क्या लगाया है? कै। तो मतलब मैंने फै के बाद ले लगाऊंगी तभी फल, और फिर कै लगाऊंगी तभी फलक बनेगा ना। तो मतलब वर्णों के सही मेल से शब्द बनते। हाँ, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। अब ये किसका नाम है? फलक। फलक किसका नाम है? लड़का का या लड़की का? लड़की का। अब लड़की हो ना, तो आप क्या हो? गर्ल। लड़की। लड़की मतलब इंग्लिश में गर्ल। अब आपसे मैं पूछूं, आप स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो? स्त्रीलिंग। आप स्त्रीलिंग हो ना। अब क्या हो आप? स्त्रीलिंग। अब आपको क्या पता, कैसे पता लगा स्त्रीलिंग हो? अब आपको ये पता होना चाहिए लिंग क्या होता है। लिंग क्या होते हैं? जिससे हमें, लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें, जिस शब्द से हमें लड़का या लड़की होने का पता लगा उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आपका नाम, आपके नाम से हमें ये पता लगा कि आप क्या हो? लड़की हो। लड़की क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है ना। क्या होती है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। और आपका नाम, अब हम ये आपका नाम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है ना। नेम है ना किसी का। क्या है? नेम है। और संज्ञा किसे कहते हैं? नेम किस में आते हैं? संज्ञा में भी आते हैं ना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आपका नाम क्या है? एक संज्ञा भी है ना, संज्ञा। अब ये वर्ण भी है, स्त्रीलिंग भी है, शब्द भी है, और ये क्या है? संज्ञा भी है ना, संज्ञा। और आपके नाम से आपको क्या मिलता है? सोचो, और क्या हो सकता है आपके नाम से जो आपने अभी तक पढ़ा है और आपके नाम से निकल सकता है? जैसे पुल्लिंग। ये आपका हो गया। ठीक है। अब आपको देखो, अब आपका नाम है। अब इंग्लिश में देखो, ये क्या है? फलक को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? FALAK, फलक। अब F क्या है? एक लेटर है, A भी लेटर है, L भी लेटर है, A भी लेटर है और K भी लेटर है। ये सारे के सारे क्या हैं? लेटर हैं। लेटर है ना। अब मैं पूरा का पूरा बोलूं, अब ये पूरा का पूरा क्या है? फलक। फलक क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। जैसे हिंदी में क्या बोलती है तू? शब्द बोलती है ना। ऐसे ही इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ड। ये क्या बन गया? वर्ड बन गया। अब इसके अंदर हम अब इसमें हाँ तो हम बोलते हैं कि लिंग किसे कहते हैं? इसमें हम क्या बोलते हैं? जेंडर। ठीक है। अब उसमें भी क्या करते हैं? मेल या फीमेल बताते हैं ना, कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, उसी से हमें पता लगता है कि जेंडर कौन सा है। अब आप फलक, आपका नाम क्या है? अब आपने यहाँ पे क्या किया था? स्त्रीलिंग किया था ना। अब आप स्त्रीलिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हो? फीमेल। स्त्री को फीमेल बोलते हैं ना। तो आप क्या हो? फीमेल हो। क्या हो आप? फीमेल। और आपका नाम है, किसी चीज का नाम है, वो किस में आता है? नेम ऑफ पर्सन। अब आपका पर्सन के अंदर आ रहे हैं ना, तो आप क्या हो? नाउन भी हो। क्या हो? नाउन भी है। ठीक है। उसके बाद अब देखो, आप रहते कहाँ पे हो? महेंद्रगढ़ में। आप कहाँ पे रहते हो? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में रहते हैं ना। अब ये महेंद्रगढ़ किस कंट्री में है? कंट्री का क्या नाम है? हम कौन से देश में रहते हैं? इंडिया। हम कौन से कंट्री में रहते हैं? इंडिया। हम किस में रहते हैं? इंडिया। अब उसके बाद अब ये देखो, सबसे बड़ा क्या है?
इंडिया है ना। अब इंडिया में भी फिर क्या आते हैं, क्या आते हैं उसके अंदर? स्टेट। हमारा महेंद्रगढ़ क्या बन गया? एक डिस्ट्रिक्ट है ना महेंद्रगढ़। तो अब इसके अंदर क्या है? स्टेट। स्टेट स्टेट हमारी स्टेट कौन सी है? हरियाणा। स्टेट कौन सी हमारी? हरियाणा। स्टेट कौन सी हमारी? हरियाणा। और स्टेट के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। हाँ, स्टेट के अंदर आता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बाद क्या है हमारी? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसके बाद देखो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है? डिस्ट्रिक्ट हमारी महेंद्रगढ़ है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर छोटे छोटे गांव होते हैं ना, टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। अब आप ये देखो, उसके बाद अब आप जो हमारी कंट्री है ना इंडिया, अब उसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे कंट्री में सबसे बड़े बाबा है। कंट्री में होता है सबसे बड़ा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये सबसे बड़ा पद होता है इसका। क्या होता है? सबसे बड़ा पद होता है। जैसे अपने घर में अपने बाबा बड़े हैं ना बेटा, वहाँ पे थोड़े ना तेरे बाबा बड़े हैं। घर में अपने आप समझो आपके बाबा है ना, वो क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है। राष्ट्रपति से नीचे क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? अपने कंट्री का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कौन? तो मेरे बाबा का नाम है। हाँ, तो आपके बाबा बेटा नरेंद्र किसी का भी नाम हो सकता है ना। अब वो अब जैसे आप लगा लो, आपके बाबा क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ठीक है। आपके पापा क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है। आपके पापा क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। हम तो बेटा छोटा मोटा मावा निकता आएगा। अब आप देखो, अब बाबा हैं, वो काम सारे करते हैं। बाबा सारे काम नहीं करते ना। काम कौन करता है? पापा करते हैं या फिर हम करते हैं। काम तो हम ही करते हैं ना। लेकिन कोई भी राय लेनी रहती है तो हम क्या बोलते हैं बाबा से कि पापा जी ये काम कर लें, ये काम ऐसे कर लें, वो काम ऐसे कर लें। पापा से पूछ के, बाबा से पूछ के ही करते हैं ना। मम्मी को भी परमिशन लेनी पड़ती है और पापा को भी परमिशन ले। मम्मी किससे परमिशन लेती है? पापा से। पापा किससे लेंगे? बाबा से। यही है बेटा, बस देश में भी यही चलता है। सबसे बड़े कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से नीचे कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का काम पता है क्या है? साइंस वाइन करने का ही रहता है ज्यादातर, कि हाँ भाई ये चीज सही है और ये चीज गलत है। और मेन काम कौन करता है? मेन काम करता है प्रधानमंत्री। और कौन करते हैं? जो मतलब राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है बातें? प्रधानमंत्री पहुंचाएगा। कौन बताएगा? जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो पहुंचाएंगे सारी बातें। ठीक है। राष्ट्रपति को ऐसे ही आप ना छोटे से अपने घर से रिलेट करके याद करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से याद होंगे। हमारे घर में राष्ट्रपति कौन है? वैसे तो हमारी कंट्री का तो एक ही, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मत किसी को बता देना मेरे बाबा राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अब ये चीजें समझ में आई आपके? उसके बाद और आप देखो, आप फलक हो ना, आप क्या हो? लिविंग हो या नॉन लिविंग हो? लिविंग। आप क्या हो? लिविंग थिंग हो। आप क्या हो? लिविंग थिंग हो। अब लिविंग थिंग्स में भी आप क्या हो? मैन मेड हो या नेचुरल हो? नहीं, आपको हाँ क्या हो आप? नेचुरल। आप क्या हो? नेचुरल थिंग हो। ठीक है। उसके बाद आपको खाने पीने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? आपको जो सबसे फूड की। और तो आपकी बेसिक नीड्स क्या हो गई? फूड हो गया, वाटर हो गया, और फिर आपको घर पे रहने के लिए भी घर चाहिए, है ना। आपको घर क्यों चाहिए रहने के लिए? इसलिए क्यों? आपने अपनी देश से भाषा बताओ, आपको घर क्यों चाहिए? आप खुद दिमाग लगा के सोच, आपको घर की जरूरत क्यों पड़ती है? अब बारिश आ गई तो कहाँ छुपेगी? घर होगा तो वहाँ खड़ी हो जाएगी ना। अब ठंड होती है, हाँ कई तेरे दुश्मन भी होंगे, उनसे बचने के लिए भी तुझे घर चाहिए। और अब इतनी जोर से धूप रहती है तो तुझे गर्मी लगेगी तो तेरे को घर मिलेगा तो उसमें आराम से बैठ सकती है ना। ऐसे ठंड आएगा, लेन आएगी, हाँ ऐसे ही बारिश आएगी। तो इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है?
घर की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? घर की और जरूरत। जब हम फूड नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। हाँ, अगर हमें टाइम पे भोजन नहीं मिलेगा और पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या जैसे मेरी दादी मर गई। बेटा, वो अलग चीज होता है बेटा, वो अलग मैटर। वो एक टाइम के बाद सबको जाना पड़ता है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है मतलब इतनी एज के बाद, या कोई बीमार हो जाता, अच्छे से खा पीता नहीं है ना, तब तो उसके मैं- शरीर काम करना बंद कर देता है तब। तो मैं बोल रही हूँ, और आप जैसे दादी मर गई। अब ये चीज सारी आपके समझ में आ गई हैं? और बताओ, और तो आपके दिमाग में और आपके नाम से क्या क्या निकल रहा है?